जय हिंद दोस्तों। दिवाली की हार्दिक बधाई हो। आप लोग इस बार दिवाली अच्छे से मनाइए, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहना चाहिए। तो चलिए आज की टॉपिक आज हम बता रहते हैं प्रमुख ग्रंथियाँ। प्रमुख ग्रंथि के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रमुख ग्रंथि तो पहला है मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का भार जो है 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है TSH हार्मोन्स। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरोक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है आपातकालीन हार्मोन्स एड्रीनेलिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है एड्रीनेलिन ग्रंथि। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। जब ये हार्मोन्स स्रावित होता है, ये लड़कों में होता है तो लड़का जो है पूरे जोश में आ जाते हैं। गाय भैंसों के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो लगाया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसमें? श्वास नली का रोग है। बोनक्राइट्स बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस नहीं, बोनक्राइट्स। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू जो स्रावित करता है, आंसू जो निकलता है हम लोगों का, तो लेक्रिमल ग्रंथि के कारण। अब जनन अंग के बारे में जानते हैं। मनुष्य में जनन अंग तो नर में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण, नर में, पुरुष में, और एंड्रोजेंस स्रावित होता है वृषण से। एंड्रोजेंस जो स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्री में स्त्रीलिंग हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजन और पुरुष हार्मोन्स कहलाता है वृषण। ओके, उसके बाद वृषण नहीं,
पुरुष हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोन। पुरुष हार्मोन्स कहलाता है एंडोएस्ट्रोन्स पुरुष हार्मोन्स। स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोन्स और पुरुष हार्मोन्स एंड्रोएस्टेरोन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष विकास हार्मोन्स कहलाता है पुरुष विकास हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री विकास हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वासेक्टोमी कहलाता है पुरुषों की नसबंदी। देखो कितने अच्छे से दिए हुए हैं। और स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है क्या? ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी। ओके। अब पोषक पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा स्रोत है गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना, इस सब से मिलता है कार्बोहाइड्रेट। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट तत्काल। ओके। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बिर्जेलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध, ये सब है प्रोटीन का मूल स्रोत होता है ये सब। और प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है। और ये सबसे कठोर भी होता है, जल्दी पचता भी नहीं है प्रोटीन। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की आवश्यकता होता है। और भी प्रोटीन है लेकिन 20 प्रकार की प्रोटीन आवश्यक है मनुष्य के लिए। सभी एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन्स की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस एवं क्वाशियोरकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में। ओके। वसा होता है वसी अम्ल और ग्लिसरोल। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा। त्वचा रूखी होती है वसा की कमी से ही। त्वचा जो रूखी सूखी होता है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत है मक्खन, घी। ये होता है वसा का मूल स्रोत। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज कौन किया? लुई पाश्चर ने किया।
इसलिए पाश्चर कहते हैं, पाश्चीकरण कहते हैं। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, दूध को जो पचाता है वो रेनिन पचाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमेक्सिन। गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। वो भी कौन सा दूध जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। दूध में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसीन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो दूध से दही बनाता है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यानी जीवाणु। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। घी और दूध जो पीला रंग हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी में वसा की मात्रा। दूध में वसा मापने का यंत्र। दूध में वसा मापने का यंत्र क्यूटायरोमीटर। क्यूटायरोमीटर। और विटामिन। ये विटामिन बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज फ्रांक ने किया। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी जो है जल में घुलनशील हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील है और बी, सी जल में घुलनशील हो जाता है। ओके, आगे देखिए। विटामिन ए तथा बी की खोज मैकुलन ने किया। विटामिन ए, बी की खोज। विटामिन सी का खोज कौन किया? होलकट ने किया। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। हॉपकिंस क्या विटामिन डी का। ओके, अब देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये भी बहुत पूछता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। विटामिन ए का स्रोत जो है दूध, अंडा, पनीर है। ये सब खाना चाहिए। अगर नहीं खाइएगा तो रतौंधी का शिकार हो जाइएगा। रतौंधी आँख में होता है, आँख की बीमारी है। शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? जमा रहता है यकृत में जमा रहता है। अब विटामिन B1। विटामिन बी कई तरह का होता है। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और ये विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। तो बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से ही होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और प्लेग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से ही होता है प्लेग्रा रोग। विटामिन B6 का रासायनिक नाम B6 का पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम
पायरिडॉक्सिन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, 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 याद रखिएगा बायोटीन। B12 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल B12 का। और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में ही, B12 में पाए जाते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट। ये पूछते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, सी का। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद भी होता है, मिर्च भी, हरा मिर्च। ओके। घाव भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी, घाव भरने में विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से ही होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो वो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी। बहुत खतरनाक है यार। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। रुधिर स्कंद में सहायक होता है विटामिन के, विटामिन के। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन है के, विटामिन के। ओके। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और के, ये मानव शरीर में हो जाता है ऑटोमेटिक। सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा ही, के भी शरीर में संश्लेषण हो जाता है। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है, ऑयल में, मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है, प्रचुरता होती है विटामिन ए और डी, ए और डी। ओके। मछली की लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन ए तथा डी। ओह माय गॉड, दिवाली है भाई, दिवाली का पटाखा बजा रहे हैं बच्चे लोग, जला रहे हैं। अब चलिए, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग है हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, या तपेदिक, कुष्ठ रोग, ये सब जीवाणु जनित रोग है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, किससे? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स का जनक है सेलमेन, सेलमेन और वाक्समैन, सेलमेन और वाक्समैन। हैजा और टाइफाइड होता है जलवायु प्रदूषण से। हैजा यानी कोलरा प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमोलिनेस,
क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन औषधि। ओके। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग। संक्रमित चूहे, जो बीमार चूहे उसे काटेगा तो आपको प्लेग रोग हो जाएगा। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र में प्रभावित हो जाएगा। काला खांसी को कहा जाता है परटूसिस काला खांसी। टीबी या यक्ष्मा रोग होता है किस कारण से? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। रॉबर्ट कोच किया है। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है एस्ट्रोपोटोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका यक्ष्मा में बीसीजी का। ओके, बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बेसिलस कोल्टमेन यूरिन, बेसिलस कोल्टमेट यूरिन। ओके, शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। दोस्त टीबी के इलाज का अभियान। दोस्त क्या है? टीबी के इलाज का अभियान है दोस्त का अर्थ होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दोस्त का फुल फॉर्म। ओके। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वास नली। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। और धनुष टंकार या लज्जा रोग कहलाता है टिटेनस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काला खांसी एवं टिटेनस रोग से बचाव हेतु। ओके। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग को प्रभावित करता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसी हेंसन रोग। ओके। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाओं से होता है। ओके, एमडीटी दवाओं से। एमडीटी का पूर्ण रूप क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। ओके। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन एवं रिफेमिथिन ये सब शामिल होता है। गनोरिया और सिफिलिस है यौन रोग। गनोरिया और सिफिलिस रोग कौन सा रोग है? यौन रोग है, यौन। चलिए टेस्ट अब देंगे। टेस्ट 8। ओके, ताकि दोबारा रिपीट हो जाए और क्वेश्चन का पता भी चले किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि तो कौन सा कहलाता है? पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि
कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग, तो ये आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। रेटिनोल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, और ए डी के ये सब वसा में घुलनशील है। ओके। दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान होता है तो ये होता है 6.4 होता है दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.4 होता है दूध का पीएच मान। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है कौन? वसा, वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाते हैं पीयूष ग्रंथि। ओके। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड, थायराइड, थायराइड जो बोलते हैं। आगे देखिए क्या है? हैजा किससे प्रभावित करता है? हैजा जो है किसे प्रभावित करता है? हैजा किसे प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी आंसर सही है। वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए वसा में जो घुलनशील है ए डी के, ये वसा में घुलनशील है यानी उपरोक्त सभी, और बी जो है बी और सी ये जो है जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ओके। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। ओके। बायोटिन B7 का है। ओके। बायोटिन किसका है? B7 का। टेकोफ्रोल, ये टेकोफ्रोल किसका है? टेकोफ्रोल ई का है। और राइबोफ्लेविन ये विटामिन ये किसका है? राइबोफ्लेविन शायद 4 5 का 6 का है शायद विटामिन राइबोफ्लेविन। ओके। देखिए रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग, रिकेट्स रोग पूछ रहा है आपको, तो ये विटामिन डी से बच्चों में होता है, और पुरुष में जो होता है वो होता है स्टोमलेशिया होता है, बच्चे में रिकेट्स होता है। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है किसमें? 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। ओके। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखिए जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग हैजा, टाइफाइड, प्लेग,
ये उपरोक्त सभी, ये सभी होगा है जो जीवाणु जनित रोग जो है। आगे देखिए, आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है, आपातकालीन हार्मोन्स एड्रीनेलिन। आगे, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? बेरी होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटायरोमीटर, दूध में वसा मापने का यंत्र। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। देखिए, मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए। ओके। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है, पुरुषों की जो नसबंदी क्या कहलाता है? वो कहलाता वासेक्टोमी। BCG टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है या किया जाता है? ओके, तो किससे किया जाता है? तपेदिक रोग से बचाने के लिए, यानी टीबी। ओके, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है क्या? केसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? केसीन। ओके। बच्चों में मरासमस एवं क्वासियोरकर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। आगे देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन्स, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स एड्रीनेलिन को कहते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। दूध में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो रेनिन। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंवला तो है सबसे प्रमुख, नींबू है, संतरा है, यानी सभी विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में? तो B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें उत्पन्न होती है? सर्वाधिक, तो ये वसा में उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन है। रक्त में थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड तो कौन सा अंग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। काली खांसी का अन्य नाम, काली खांसी का अन्य नाम तो क्या है? परट्यूसिस
लैक्टोसिस, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। गाय के दूध में पीला रंग का कारण है, गाय का दूध जो हल्का पीला होता है तो किसके कारण होता है? गाय का दूध पीला, केरोटीन। और भैंस का दूध सफ़ेद होता है प्योर, वो केसिन के कारण होता है। मनुष्य के शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है? मनुष्य के शरीर तो मनुष्य को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है? तो 20 प्रकार की प्रोटीन। तो यहीं पे आज का सवाल ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो होगा तो कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।